श्वास लें, श्वास छोड़ें। एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास लें। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति। दोनों हाथों को मिला के रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते, सदा नमस्ते। तो हम पिछले आज हमारा 4th लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का। हमने टीचिंग की क्वालिटीज जानी, अच्छे टीचर की क्या गुण क्वालिटीज होती हैं, टीचिंग क्यों की जाती है, टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग कैसे कराई जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चे को, किस लेवल से किस लेवल उठा करके, वो हमने पढ़ा। कि अलग अलग बच्चों के लेवल होते हैं, किसी को मेमोरी लेवल पे, किसी को इमोशनल लेवल पे। पूरा खोल दे कि वो चीज हम समझ चुके हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल पे 3 तरह के लेवल होते हैं टीचिंग के, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सब लोगों के लिए, कि आप सभी लोग आए हो लर्निंग करने के लिए, कि एक्चुअलिटी में लर्निंग किसको कहते हैं, क्या है लर्निंग, और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा ज्यादा लर्निंग की जा सके। आज आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों बोलता हूँ बार बार स्क्रीन पे आओ, प्रेजेंट करो, बोलो। ये चीजें भी समझ आएंगी आपको। कई लोग हेजिटेट करते हैं ना, कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं सर अपने बेनिफिट के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आज जब पढ़ाऊंगा ये कंसेप्ट आपको कि स्क्रीन पे आओ, लोगों को पढ़ाओ, समझाओ, क्विज कराओ, कितना बड़ा बेनिफिट होता है, ये चीज आज आप समझ जाओगे इसको। और जो जो एक्चुअल में स्क्रीन पे आए हैं उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, जो चीज मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो मेरी स्क्रीन बता देंगे एक बार, सब लोगों को विजिबल है क्या? जी राहुल जी, जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, जो है लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं। ठीक है, लर्निंग को अधिगम कहते हैं, कि अधिगम का अर्थ है कुछ सीखना, आदत, ज्ञान और विभिन्न प्रकार की अभिवृद्धि को अर्जन करना। इसकी शुरुआत भी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए चीज होती है। कि लर्निंग हम लोग क्यों करते हैं, क्यों हम पढ़ाई करते हैं, क्यों स्कूल जाते हैं, क्यों यूनिवर्सिटी जाते हैं? कोई देगा इसका आंसर मुझे? क्यों हम सब पढ़ाई कर रहे हैं?
ज्ञान प्राप्त क्या? करने के लिए। और कुछ अभी तो नया वही होगा सीखने वो, के लिए भैया। एक बेहतर उसमें जीवन जीने के लिए। डिसिप्लिन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, थोड़ा ताकि और नियम से सिंपल जा लेवल पे सके। आओ पूनम मैम, थोड़ा पास पहुंची उसके, थोड़ा और पास आओ। सर बेहतर जीवन हम जी सके, सब मैं सिर्फ ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है, तो हम हमारा पूरे जीवन को ही अच्छा कर सके। सर हाँ, सर्वांगीण करीब विकास। सर सर करीब करीब अच्छे पहुंचे आप। का बुरे का गलत भी अच्छे है वो भी हम लोग देखो बिल्कुल कौन सा सिंपल अच्छा है कौन लेवल सा पे सही बात है। करते हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल पे। ये हम रिसर्च क्यों करते हैं? ये सेम वही क्वेश्चन है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं। बिना स्वार्थ के कोई नहीं करता। भक्ति भी करते हैं तो स्वार्थ है कि मोक्ष मिल जाए, भगवान मिल जाए। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो बिना स्वार्थ के हम करते हैं। हम नाम दे दिया निष्काम भाव, लेकिन वहां पर भी हमारी भावना है, हमें परमात्मा मिल जाएगा, मेरे कर्माशयों का नाश हो जाएगा, है ना? वहां पर भी भावना, स्वार्थ हर जगह पर है। तो यहाँ पे लर्निंग का मतलब क्या है? हम अपने जीवन में जो जो समस्याओं का समाधान, समस्याएं फेस करते हैं, वो फेस ना करने पड़े। सोशल लेवल पे फेस करते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर जगह पे समस्याएं हैं। फिजिकल क्या है? बीमारियां। मेंटल क्या है? हमारा माइंड। अच्छा, सोशल क्या है भैया? हमारे पैसे भी तो हमारे पास, इसलिए भी तो हम पढ़ाई करते हैं। हम्म? खाली ज्ञान का क्या करोगे? पैसे भी तो होने चाहिए। हर चीज की अपनी वैल्यू है, और बिना उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज को हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी संतों वाली बातें कर दें, सबकी अपनी वैल्यू रहेगी, और उसको कोई नकार नहीं सकता। तो जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के, अब लर्निंग क्या है, सबसे मेन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा है। बहुत सिंपल है। अगर मैं आपका टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने से आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, आपके व्यवहार में कुछ चेंज आ रहा है, दैट इज एक्चुअल लर्निंग। आप कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हो, और एक साल बाद भी ऐसे रहोगे। डिग्री मिल गई, सीखा कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ लर्निंग नहीं हुआ। क्वांटिटी मिली है, क्वालिटी नहीं मिली। बोलते हैं ना, अक्सर ये मेरी मम्मी भी कई बार मेरे ऊपर कमेंट कर देती, बड़े लोग करते रहते हैं, या आप लोगों के ऊपर भी होते होंगे, कि अपने जीवन को सुधारो, औरों को सुधारने चले, अपने आप को देखो पहले, अपना जीवन ठीक करो, सही खाना खाओ, सही टाइम पे सो। गलतियां हो जाती है, औरों के गुरु बने फिरते हो, खुद को ठीक करो पहले। तो लर्निंग क्या है? अपने जीवन का सुधार करना, न कि नंबर को पाना। ये ध्यान रख लेना, ये पेपर में आया था क्वेश्चन। फुल स्कोर पार करना, टॉप कर जाना, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाना, जीआरएफ क्वालिफाई कर देना, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट है ये, क्वांटिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं ना, रिसर्च दो प्रकार की है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये तो सिर्फ नंबर पाए हैं आपने। एक्चुअल लर्निंग वो है जिससे आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाए। और वो हम किस लेवल पे, हम सबको पता है कि योग की फील्ड का कितना बुरा हाल हो रखा है आजकल। एक्चुअल में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है हम सब लोगों का, कितना हमने भगवत गीता को पढ़ा है, कितना उसको हमने खुद जीवन में उतारा है। पढ़ना, पढ़ाना दोनों अलग विषय है, जीवन में उतारना ये है एक्चुअल लर्निंग। इस मेन डेफिनेशन को मत भूलना कभी लर्निंग में। अब लर्निंग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कि अधिगम यानी कि लर्निंग विकास की प्रक्रिया है। हमेशा ही कोई कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, वो भी बोलेगा मैं सीख रहा हूं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना,
याद होगा, मैंने सबसे पहले दिन स्लाइड में पढ़ाया था, भागवत गीता में एक वहां पे लाइन दी गई थी, किसी को याद है क्या थी वो लाइन? जल्दी बताओ, किसी ने ध्यान दिया हो तो। देखिए स्लाइड। सर जो पढ़ाता है उसके फुटस्टेप्स हम फॉलो करते हैं, यानी हम उसी मार्ग पे चलते हैं। वेरी गुड। मतलब कि टीचर जो है खुद सबसे बड़ा लर्नर होता है। जो पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्चुअल में मेरी लर्निंग आपसे ज्यादा हो रही है, आपकी मेरे से कम हो रही है लर्निंग। हमेशा ही विकास की प्रक्रिया चलता रहेगा। आप चाहे पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वीसी बन जाओ, एचओडी बन जाओ, टीचर बन जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन लर्निंग हमेशा चलती रहेगी। जीवन के अंत तक, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, अंत तक लर्निंग चलती रहती है। सार्वभौमिक है, मतलब कि कोई जगह निश्चित नहीं है, भैया हरियाणा में ही सीखेंगे, दिल्ली में ही सीखेंगे, स्कूल में ही सीखेंगे, पाकिस्तान में जाके सीखेंगे, नहीं घर पे सीखेंगे, नहीं, कोई जगह नहीं है, हर जगह सार्वभौमिक है ये। अधिगम परिवर्तन का माध्यम है। परिवर्तन, जिस सीखने से आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं आया, उस सीखने का क्या लाभ? बता देंगे नीरज जी, एक बार आ गए क्या क्लास में? नीरज जी आ गए क्या आप? ठीक है, मैं दूसरे से लेफ्ट कर रहा हूँ फिर। तो अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से आती है एक्चुअल लर्निंग। बच्चे का अपना एक्सपीरियंस है, अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पूनम जी मेरे से भी बड़ी है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, मतलब कि मेरे से ज्यादा उनको ज्ञान है। तो एक अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान होता है। वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं एक्चुअल में। उनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान है। क्यों ज्ञान है, इसका आंसर करेंगे जल्दी मुझे। बड़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा ज्ञानी क्यों होते हैं? अनुभव एक्सपीरियंस, होता है क्योंकि सर उन्हें अनुभव जीवन का पहलू का। अनुभव होता है। उनके पास जीवन का अनुभव है। जीवन का अनुभव, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन जीवन है, जीवन में देखा उन्होंने एक्चुअल में, इसलिए वो सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। ये नहीं है कि खाली नंबर पा लेना, टॉप कर जाना, वही लर्निंग है, ना ना ना। सोशल भी है, टॉप कर गए लेकिन घर में आपके झगड़े शुरू कर दिए, ईगो लेवल आपका बढ़ गया, दोस्तों से आपने बात करना बंद कर दिया, औरों को आप छोटा समझ रहे हो अपने से। अगर ऐसी हो रही है तो वो लर्निंग नहीं है। जब वहां पे राम जी वशिष्ठ जी के आश्रम में होते हैं तो वशिष्ठ जी एक लाइन सिखाते हैं राम जी को कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या वो है जिससे विनम्रता आए, न कि ईगो बढ़े, न कि अहंकार बढ़े। मतलब कि सामाजिक स्टेटस, एक्चुअल में जो जितना ज्यादा ज्ञानी होता है कोई भी व्यक्ति, उतना ज्यादा विनम्र होता है, पोलाइट उतना ज्यादा होता है। अगर वो पोलाइटनेस नहीं आ रही है, मतलब कि वो लर्निंग नहीं है उसके अंदर कभी एक्चुअल में। एक पेड़ का एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको, आप लोग मुझे बताएंगे। मैं एक है, एक पेड़ है, सूखा पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है, और एक पेड़ है जिसमें फलों से लदा हुआ है। मेरी वॉइस ठीक आ रही है, गड़बड़ हो रही है? आ रही है सर। ठीक है जी। तो दो में मैंने आपको टास्क दिया, एक वो है जो सूखा पेड़ है, एक है जो फलों से लदा हुआ पेड़ है। दोनों के अंदर अंतर बताओ मुझे क्या? एक सीधा खड़ा रहेगा और एक झुका रहेगा। झुका कौन रहेगा? फल वाला, उसमें फल है। जिससे फल फल है। वाला, फल वाला। और फल को हम कैसे तोड़ते हैं? सर ऊपर करके, या जैसे पत्थर डंडे से, मारते जैसे हैं, भी। डंडा मारते हैं। मतलब कि एक चीज और यहाँ से क्लियर हो गई है।
कि कष्ट भी उसी को मिलेंगे सबसे ज्यादा। और ये अच्छी बात है। हमारे पास कुछ है तो उसको दो आप, अपने पास मत रखो उसको। पेड़ हमेशा देता है, लेता नहीं है। सूर्य हमेशा देता है, लेता नहीं है कुछ आपसे। ऐसे योगी लोग होते हैं, वो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। अपने आप आ जाता है उनके पास में, लेकिन वो कभी मांगते नहीं है। एक वो भी तो है ना, एक शायरी है, इसमें मुझे याद आ रही है कि, पूरी तो नहीं याद आ रही, कि मुर्दे तो वो लोग होते हैं जो अकड़े हुए रहते हैं, जिंदा व्यक्ति तो झुके रहते हैं। ऐसे कुछ करके वो शायरी, कि अकड़ा हुआ तो मुर्दा होता है, झुका हुआ होता है वास्तविक मनुष्य तो। जो जीवित है वो झुका रहता है? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसकी बॉडी में। और अकड़ा मुर्दा नहीं झुकता कभी, वो अकड़ा हुआ रहता है। तो हमेशा लर्निंग हमेशा जीवन तक चलती रहती है। मैं थोड़ा टॉपिक से ज्यादा घुस रहा हूँ अंदर, इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए मुझे, लेकिन ये टॉपिक ही इतना जबरदस्त है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गया लर्निंग क्या है। और ये हमेशा चलती रहती है। यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल से समझाया गया है नीचे, कि लर्निंग एक तो होती है कि किसी को हम सिखाते हैं, एक लर्निंग होती है हम अपने आप सीख लेते हैं। जैसे कि छोटा बालक है, हम बोल रहे हैं बार बार, दिए पास मत जाओ, आग में हाथ जल जाएगा, मत जाओ मत जाओ। मान नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा है। जाके उसने आग में हाथ दे दिया और उसका हाथ जल गया। अब दोबारा क्या होगा बताओ? दोबारा जब आग होगी तो क्या हम बोलेंगे जाओ जाओ जाओ? क्या वो हाथ देगा बच्चा? कभी नहीं। क्यों नहीं देगा बताओ? उसका पूर्व अनुभव में उसका हाथ जल गया था तो वेरी गुड, ये ना पूर्व अनुभव, यही तो है एक्चुअल लर्निंग, एक्सपीरियंस। तभी तो बड़े लोगों को ज्यादा ज्ञानी बोलते हैं, उनके पास अनुभव होता है। अब वो बोलेगा ना ना ना, अब बोलोगे तब भी नहीं दूंगा मैं हाथ। पहले तो आप बोल रहे, रोक रहे थे, मैं तब भी उस बालक ने हाथ दे दिया आग में। लेकिन अब उसको बोल रहे हैं जा आग दे, हाथ में हाथ दे, ना मैं नहीं दूंगा, मेरा हाथ जल जाएगा। क्योंकि उसको पता है उससे पहले जब उसने आग में हाथ दिया तो उसका हाथ जल गया था, और दोबारा किया अभी फिर जल जाएगा। मतलब क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और अभी मैंने क्या बोला था, लर्निंग क्या है? लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये पेपर में भी आया था, यस और नो में आंसर करेंगे सभी लोग। क्या टीचर से ही लर्निंग होती है? प्रेरणा जी माइक खोल के बताएं। भैया सिर्फ टीचर से ही नहीं, हम अपने आसपास भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जरूरी नहीं कि किसी इंसान से ही हम कुछ सीखें, हम वैसे भी अपने आसपास वातावरण से, एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और मतलब हर एक पल हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे हमारे आसपास के मम्मी पापा हो, फ्रेंड्स हो, या टीचर्स से तो खैर सीखने को मिलता ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो एक मेन सोर्स है, लेकिन बाकी सोर्सेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लर्निंग हर जगह से हो रही है, आपके ऊपर है ना, आप क्या ले रहे हो। क्या ले रहे हो आप? स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे, नहीं महात्मा बुद्ध जी की कहानी है, वो गए हुए थे, एक गांव में गए, ज्ञान देने गए थे। वहां पे एक आदमी ने बड़ी गाली सुनाई उनको, भरी बोली सुनाई, आप ये हो, आप ये हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो। वो चले गए अगले गांव में। अगले दिन उसको एहसास हुआ, यार मैंने संत को क्या बोल दिया। आगे गए अगले दिन, बोले अगले गांव में गए हुए हैं महात्मा बुद्ध जी, और जाके बोले महात्मा जी मुझे माफ कर दो। बोले कौन हो आप? महात्मा बुद्ध जी बोले कौन हो? बोले आप मुझे भूल गए? मैं वो कल आपको मैंने कितनी भली बुरी सुनाई थी लोगों के बीच में, पंचायत के बीच में। तो महात्मा बुद्ध जी ने आंसर दिया, जो मुझे चाहिए मैं वही लेता हूँ, बाकी मैं वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। ठीक है, लर्निंग हर जगह से है, आपको जो चाहिए आप लो, बाकी को छोड़ दो। आप जैसे होंगे ना,
आपको अपने जैसे लोग अपने आप मिल जाएंगे। एक्चुअलिटी है ये, चोर अपने आप चोर को ढूंढ लेगा, ज्ञानी अपने आप ज्ञानी को ढूंढ लेगा, पाखंडी अपने आप पाखंडी को ढूंढ लेगा, अपने आप ही वो चीज आ जाएगी। एक और छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। उनकी कहानी है ये, महाभारत की कहानी है। और महाभारत की कहानी में द्रोणाचार्य जी ने टास्क दिया दुर्योधन को और युधिष्ठिर को। ध्यान देना, ये थोड़ा टॉपिक के बाहर की चीज बता रहा हूं, लेकिन बिहेवियर में आपके जीवन की काम की चीज है। अप्रोचेज को डिफाइन किया जा रहा है कि आदमी की कैसी कैसी दृष्टिकोण होते हैं, अप्रोचेज होती हैं। कि द्रोणाचार्य ने टास्क दिया, किस चीज को टास्क दिया? दुर्योधन और युधिष्ठिर को। तो बोले, आश्रम में थे दोनों, द्रोणाचार्य जी बोले युधिष्ठिर को, बोले बच्चे जाओ हस्तिनापुर में, जाओ घूमो, सर्वे करो और ऐसा व्यक्ति लेके आओ, ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो बुरा है। ठीक है, बोले जी जी गुरुदेव मैं जा रहा हूं। गया, दुर्योधन को बुलाया और टास्क दिया, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो अच्छा हो, जाओ ढूंढो। कुछ दिनों बाद दोनों आए और आके बोले, दोनों का देखो आंसर डिफरेंट आया। युधिष्ठिर से बोला, बताओ तूने क्या पाया सर्वे में, लोगों से मिले होंगे तुम गांव गांव जा करके। युधिष्ठिर बोला, मुझे ऐसा कोई लोग ही नहीं मिले जो बुरा हो। दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन बोला, मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो अच्छा हो। बताओ ऐसा कभी हो सकता है क्या? सेम टास्क, दोनों का अपोजिट टास्क, और दोनों ने अच्छे सर्वे किए, अपने लेवल पे दोनों ने बेस्ट दिया, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग आया। क्यों? आंसर करेगा कोई मुझे, क्यों अलग अलग आंसर आया? दृष्टिकोण। वेरी गुड। हम जैसे खुद होते हैं, हमें वैसा ही दिखता है समाज, हमें वैसा ही दिखता है समाज जैसे हम खुद होते हैं। युधिष्ठिर खुद अच्छा था, इसलिए सब उसको अच्छे दिख रहे थे, कोई बुरा दिखा ही नहीं। दुर्योधन खुद बुरा था, सब बुरे दिख रहे थे उसको। समझे? तो अपने आप को हमें देखना है। वापस मैं सिलेबस पे आता हूं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग? लर्निंग का मतलब अधिगम, टीचिंग का मतलब शिक्षण, पढ़ाना और सीखना, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा? In direct definition, teaching is giving lessons about a particular subject to a group of learners. खूब टीचिंग हो रही है, फिर भी लाइव क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है गुरु लोगों को? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। टीचिंग तो यूट्यूब पे भी हो, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर पढ़ा रहे होंगे, वो ज्यादा डाटा दे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है जब लाइव क्लास में ज्यादा सीखते हैं? वो जीवन का अनुभव है, वो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट और टीचर के बीच का, वो सिखाता है एक्चुअल में। क्या है? वाइल लर्निंग इज गेनिंग नॉलेज बाय स्टडिंग, बीइंग टॉट, बातें करने से, पढ़ाने से, पढ़ने से, एक्सपीरियंसिंग और अनुभव लेने से ये आती है, इसको बोलते हैं लर्निंग। कि मैंने विल एज्यूम दैट टीचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। बहुत सारे लोगों का टीचिंग ज्यादा जरूरी है लर्निंग से। सिलेबस पूरा करा दो, बच्चों का माइंड भर दो, बच्चे सीखे ना सीखे वो बात अलग है। आजकल बहुत सारे टीचर इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं, इतनी फास्ट पढ़ाएंगे, इतनी फास्ट पढ़ाएंगे, सिलेबस 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 सिलेबस, बच्चे को समझ उससे कोई मतलब नहीं। अरे लेकिन एक्चुअल में क्या है जो मैं बिलीव बोलता है, कम पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ाओ, लेकिन इतना जबरदस्त पढ़ाओ कि बच्चे को दोबारा मौका ही ना मिले, दोबारा बच्चा कंप्लेंट ना करे कि इस टॉपिक में मेरे नंबर नहीं कटेंगे।
ऐसा ही मैं अपना कंसेप्ट लेके चलता हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी लगता है पढ़ाने में। कि लर्निंग इज मोर बिकॉज इट इज द एंड गोल ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य तो था, खाली सिलेबस कंप्लीट कराना थोड़ी था, एक्चुअल तो सिखाना ही है। और आप सिखाने से दूर भाग रहे हो तो वो टीचिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर डिफरेंट। स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट टीचर्स। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आया था पेपर में, ये भी मुझे याद आ रहा है कि स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट टीचर्स। जैसे अभी प्रेरणा जी ने बताया, हम कुत्ते से भी सीख सकते हैं, हम बंदर से भी सीख सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो दृष्टिकोण है तो। नहीं है तो बड़ा सा बड़ा महागुरु भी आ जाए तब भी नहीं सीख सकते आप। ठीक है, टीचर हमें पढ़ा सकता है, सीखना नहीं सीखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास में 40-50 लोग बैठे हैं, ऑनलाइन लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, कितने लोग एक्चुअल सीखेंगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखिए बहुत सारे, मैंने मेन मेन चीज पढ़ा दिया, ये डाटा आप लोगों के सामने है, ज्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग अपने आप पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम की भी कमी है, मुझे दूसरी चीज को भी देखना है आपके हिसाब से। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शंस। कि मतलब कि टीचिंग कौन कर सकता है? उसके पास नॉलेज हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास डाटा है पढ़ाने का, मुझे कुछ खुद आता है तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड इंस्ट्रक्टिंग, ये बहुत जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर टॉपर्स ही बेस्ट पढ़ाएगा ना। इंस्ट्रक्शंस एक स्किल है टीचिंग। मानता हूं एक दूसरा टीचर है, उसको बहुत नॉलेज है लेकिन उसको नॉलेज देनी ही नहीं आ रही है, तो उस टीचिंग का क्या फायदा? मतलब कि ज्ञान पहले तो हो और उसके बाद में वो ज्ञान कैसे दें बच्चों को, ये है टीचिंग। और लर्निंग क्या है? कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, इट्स एक्स्ट्रा। कि मतलब कि नॉलेज, ज्ञान को पाना, व्यवहार को उत्तम बनाना, कुशलताएं प्राप्त करना, वैल्यूज यानी कि जीवन के मूल्य, इनको पाना, ये है एक्चुअल लर्निंग। खाली नंबर पाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, मानता हूं मैं, खाली नंबर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअल वैल्यूज के लिए पढ़ते हैं। मानते हैं कि आज के जमाने में जो योगा टीचिंग के लिए लोग आ रहे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 80-90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं उनको जॉब से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ योग को जानना चाहते हैं इसलिए योग की पढ़ाई कर रहे हैं। कि पीपल कैन टीच समथिंग टू अदर्स इवन अनकॉन्शियसली, कि औरों को वो बिना बताए भी पढ़ा सकता है। इनकी तरीके टेक्निक्स होती हैं टीचिंग की बहुत सारी। और पीपल लर्न थ्रू देयर लाइव्स आइदर कॉन्सिक्वसली और अनकॉन्शियसली। इसमें दोनों तरीके से सीखा जा सकता है। टीचिंग इज ऑलवेज लिंक्ड विद लर्निंग एंड लर्नर्स। लर्निंग क्या है? कि वन डज नॉट नीड टू बी टॉट टू लर्न समथिंग। कि टीचर तो सबको बराबर पढ़ाएगा, बच्चे होंगे तभी तो टीचिंग हो सकती है। और लर्निंग के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि टीचर हो, बिना टीचर के भी लर्निंग हो सकती है, दोस्तों से भी हम सीखते हैं। अब ये आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ क्विज कराओ, स्क्रीन पे आओ, बोलो। आज आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता था आप लोगों को बार बार। क्यों एक दूसरे की क्लास कराओ, एक दूसरे को पढ़ाओ, छोटा ग्रुप बनाओ। देखिए, लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो विजुअल, डेमोस्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रैक्टिस डूइंग, टीच अदर्स। अब देखिए लेक्चर, अभी आप लोग सुन रहे हो मेरे को,
ठीक है, मैं 100% दूंगा ना, तब जाके 5% आपको समझ आएगा। ये फैक्ट है। रीडिंग, जब आप खुद जाके घर पे पढ़ोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो 10% आपको समझ आएगा। ऑडियो और विजुअल, आप लाइव देख रहे हो टीचर के हैंड्स को, मुंह को अच्छे से देख रहे हो, टीचर ने कैमरा ऑन किया हुआ है, उसकी छोटी छोटी मूवमेंट्स को आप देख रहे हो, 20% लर्निंग होगी। डेमोस्ट्रेशन, टीचर कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, पेन से कुछ एग्जांपल दे रहा है, फोन से कुछ एग्जांपल दिखा दिखा के दे रहा है, बॉडी पोस्टर्स अलग अलग बना के सिखा रहा है आपको, 30% लर्निंग होगी। उसके बाद में आप ग्रुप में डिस्कस करते हो अपने आप। पूनम जी ने धर्मवीर सर के पास फोन किया कि मुझे ये समझ नहीं आया, नीलू जी ने बताया कि अच्छा इसका तो आंसर ये था, आपस में डिस्कस होता है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा इसकी कमी रह जाती है डिस्कशन की, और ऑफलाइन में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऑफलाइन क्लास को ज्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों से हम डिस्कस कर सकते हैं, ज्यादा संभावना होती है डिस्कशन की। लेकिन अगर हम चाहें तो ऑनलाइन को और भी बेस्ट बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है डिस्कशन को। हमारा ग्रुप कैसा है, हमारे दोस्त कैसे हैं, हम फोन पे भी तो पूछ सकते हैं ना दोस्तों से वीडियो कॉल करके। जब हम डिस्कस करते हैं उन चीजों को तो 50% हम सीखते हैं। और प्रैक्टिस डूइंग, जब हम खुद करके सीखते हैं, बार बार लिखते हैं, करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, 75% सीखते हैं। और जब हम दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं, टीच अदर्स, बताएंगे कितने परसेंट लर्निंग होती है? 90%। 90%। 90%। अब समझ आया कि टीचर सबसे बड़ा लर्नर क्यों होता है? आंसर करें जल्दी से, टीचर सबसे बड़ा लर्नर क्यों होता है? कि वो टीच करता है और लोगों को बताता है तो ज़्यादा सीखता है वो। आप लोगों ने अनुभव किया होगा ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्विज कराई है, कोई एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई भी, जी सर, एनीवन। जी पुष्पा जी बताओ। सर मेरे को रिसर्च में पहले क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पोस्ट और पोस्ट पॉजिटिव में अंदर समझ नहीं आता था। जब मैंने रिसर्च की क्विज कराई तो ये मुझे समझ में आने लग गया। बहुत बढ़िया। और क्या चेंजिंग आई आपके अंदर पुष्पा जी? इंटरनली चेंजिंग क्या है वो बताओ, वो बहुत जरूरी है, इंटरनली चेंजिंग। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं। वेरी और गुड। मेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मेक अस बेटर, बेस्ट। कॉन्फिडेंस आदमी को कहां से कहां लेके चला जाता है। कॉन्फिडेंस हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हौसला होना चाहिए। तो वो हौसला कैसे आएगा? जब हम स्क्रीन पे आएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब समझ आया मैं आपको क्यों बोलता हूँ बार बार, आओ क्विज कराओ, पढ़ो, पढ़ाओ एक दूसरे को। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो एक्चुअल में हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अरे 30-40 लोग मेरे को सुनेंगे लाइव क्लास में आकर के, रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, मुझे बेस्ट देना है, वो बेस्ट देना है। इस चक्कर में क्या होता है, हम ज्यादा बेहतर पढ़ाई करते हैं। और जबकि देखो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पढ़ाई कहाँ होती है, आलस में चला जाता है सारा दिन। जबकि जब हम बिजी रहते हैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। ठीक है, हमेशा थिंक पॉजिटिव, कि सर ने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, आप लोगों के भले के लिए बोला है। सिलेबस तो हो चुका है भैया, जाओ पढ़ो अपने आप। उसके बावजूद भी मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ आप लोगों की? जाओ क्विज करो, पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव सोचते हैं। आप कुछ भी सोचो, आपकी मर्जी, मुझे अपना काम करना है, मैं कर रहा हूँ। जिन लोगों को रियलाइज हो रहा है उनको पता है कि ये कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। लर्निंग क्या है कि पहले तो नए नए एक्सपीरियंस को पाओ, और उसके बाद में व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, उसको ही लर्निंग कहते हैं। सिलेबस में है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, की सीखने की विशेषताएं क्या हैं। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये हम पीछे आ गया था, ये तो है ना, रिपीट हो गया था, यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है,
मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ओके, ये हिंदी में था, वो इंग्लिश की स्लाइड शायद गलती से आ गई मेरी। चेंज इन बिहेवियर, यूनिवर्सल प्रोसेस, पर्पसिव, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको अपने आप, इंग्लिश में। हाँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अब ये आप लोगों की है, आप लोग लर्नर हो ना, भी सीख रहे हो ना। आप लोगों की क्या विशेषता है, यानी कि अच्छे विद्यार्थी के, यानी कि जो नॉलेज पाने के लिए आया है उसकी भी तो कुछ विशेषताएं होंगी। अभी तक तुमने टीचर की विशेषताएं पढ़ी थी, अब स्टूडेंट की विशेषताएं पढ़ते हैं। कोग्निटिव, पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल कैरेक्टर। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा अंदर नहीं जा रहा। कि जनरल एप्टीट्यूड्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी का पता हो कि गूगल मीट से कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे माइक खोलते हैं, कैसे कैमरा खोलते हैं। अदरवाइज आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, आप नहीं समझ पाओगे। फंक्शनली लिटरेचरी, रीडिंग लेवल, पढ़ाई आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। विजुअल लिटरेचरी, अच्छे से आप देखो उन चीजों को। आपका कैमरा, आपकी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए ताकि मुझे आप देखोगे तो ज्यादा सीख पाओगे आप। कंप्यूटर लिटरेचर, आप लैपटॉप है तो लैपटॉप की नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग स्टाइल्स, पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। प्रायर कंटेंट नॉलेज, मतलब कि बुक होनी चाहिए आपके पास, या आपके नोट्स होने चाहिए, या टीचर की स्लाइड होनी चाहिए। और कम से कम वो तो हो ही नहीं चाहिए ना, कम से कम एक्स्ट्रा हो ना हो, बात अलग है। पर्सनैलिटी, अच्छे विद्यार्थी की पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए। मोटिवेशन टू लर्न इन कंप्यूटर मीडिएटेड इन्वायरमेंट्स, ऐसा ना हो कि जाकर के बड़ी बड़ी किताबों को देख के डिमोटिवेट हो गया। नहीं, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। हठयोग पर दीपिका में बताया गया ना, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानास निश्चयात। उत्साह पहला साधक तत्व है, हमेशा मोटिवेशन रहना चाहिए। आपके अंदर अगर उत्साह की कमी आ गई है तो समझ जाओ आपकी लर्निंग बंद हो गई। अब बिना उत्साह के आप सीख ही नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला था, पढ़ाने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह पहला साधक तत्व है। उत्साह आ गया तो अपने आप ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा, चीजों को जल्दी समझने लग जाओगे आप, आपका अंदर का डर निकल जाएगा। इसीलिए पढ़ाओ एक दूसरे को। मोटिवेशन टू लर्न, पढ़ने से खुद उत्साहित हो। कई लोगों की ऐसी थोड़ी है कि मैं उसको पढ़ा दूंगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। भैया मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे क्लासमेट्स हैं यहाँ पे, और इससे पहले भी रहे होंगे। मैंने तो हमेशा नोट्स बांटे। क्या मैं किसी से कम हो गया? क्या मेरे नंबर कम आ गए? क्या मैं किसी से पीछे रह गया क्या? ये बिल्कुल गलत थ्योरी है आप लोगों की। नोट्स बांटने से आप लोग पीछे रह जाओगे, दूसरा आगे निकल जाएगा। बहुत लोगों की बहुत नेगेटिव थिंकिंग है ये। हमेशा ब्रॉड सोचो, बड़े लेवल का सोचो, पॉजिटिव रहो। ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना ही बढ़ेगा आपका ज्ञान, और जितना ज्ञान को रोकोगे ना वो आपके पास से भी ज्ञान चला जाएगा। इसलिए जितना हो सकता है बांटो। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, बिना इंटरेस्ट के आप पढ़ोगे कैसे। एटीट्यूड्स टूवर्ड्स कंटेंट, यानी कि पॉजिटिव व्यू होना चाहिए पढ़ने के लिए। आप पहले ही बोलोगे मुझे तो रिसर्च समझ ही नहीं आती, मुझे तो टीचिंग एप्टीट्यूड समझ ही नहीं आता, मुझे तो हायर एजुकेशन समझ ही नहीं आती, मैथमेटिक्स तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती, पहले ही ऐसा एटीट्यूड बना लिया तो क्या खाक समझ में आएगा आपको। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में प्रतिज्ञा करते हैं ना, मेरे पास अजय मनोबल है, वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा उत्साह बढ़े, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव हो, जो चीजें हमें नहीं आती वो भी आ जाए, यानी कि ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं है समय, इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ। माफी चाहूंगा, मैं कई बार अंदर ज्यादा घुस जाता हूँ टॉपिक के पढ़ाते पढ़ाते, कोशिश करूंगा कम घुसने की। सोशल कैरेक्टर्स, सोशल इनकी सामाजिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एटीट्यूड्स टूवर्ड्स कोलैबोरेशन, ये वही ना कह रहा हूँ ना, मैं भी खुद नहीं पढ़ना, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, सबको साथ में लेके बढ़ो आगे। टेंडेंसी टू कोऑपरेट टू compete, कंपटीशन रखो लेकिन सात्विक कंपटीशन रखो। जैसे मैं अपनी लाइफ में क्या फॉर्मूला अपनाता हूँ,
जो मेरे साथियों ने देखा भी होगा, खूब मदद करता हूँ, सबको नोट्स देता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ अच्छा अच्छा, और खुद और मेहनत करके फिर उनसे आगे निकल जाता हूँ। इस थीम को लेके मैं हमेशा चलता हूँ। क्या मैं पीछे रह गया किसी से? नहीं, और आगे निकल गया। कंपटीशन रखो, कोई बुराई नहीं है कंपटीशन रखने में, लेकिन सात्विक कंपटीशन, राजसिक और तामसिक नहीं। राजसिक का मतलब आपको घमंड ना हो, जलन ना हो, और तामसिक का मतलब दूसरे को गिराने वाला ना हो। सात्विक कंपटीशन मैंने क्यों बोला? सात्विक कंपटीशन मतलब कि आप दूसरे के बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, और खुद और मेहनत करके और आगे निकल जाओ। दैट इज सात्विक कंपटीशन, और हमेशा सात्विक कंपटीशन होना चाहिए। और दूसरा अगर बाई चांस आगे निकल गया तो ईर्ष्या न हो उसके अंदर, आपके अंदर, कि वो क्यों आगे निकल गया, बल्कि ऐसा हो कि मैंने क्या कमी रहेगी, मैं क्यों पीछे रह गया। ये है सात्विक कंपटीशन। रिलेशनशिप्स विद पीयर्स, यानी कि अपने साथियों के साथ में अच्छा आपका व्यवहार हो, अच्छे आप बोलचाल हो, आपके घर में, आपके दोस्तों में, सब जगह आपका सोशल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ये आपकी अच्छे लर्नर की पहचान है। फिजिकल, यानी कि शारीरिक क्या क्या विशेषताएं होंगी अच्छे लर्नर की, उसको ठीक से दिखे, आंखें उसकी ठीक हो, अगर आंखें खराब हो तो चश्मा उसका ठीक हो, ऐसा ना हो कि उसको दिखाई नहीं देता तो क्या पढ़ेगा वो। ठीक से सुनेगा तभी तो वो अच्छे से टीचर की बातें समझ पाएगा। ऑडिटरी, टेक्टाइल का मतलब यहाँ पे इसका मतलब वो होता है, दिमाग से उतर गया मुझे एकदम से, कल मैंने देखा था, सब बता दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में। देखिए टेक्टाइल, स्टैटिक मतलब कि जो अपने इसको जो बना रखी उसकी तरह उससे हम, कि अलग अलग एजेस में हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे थे, जवान थे, अब लड़का लड़की के प्रति, दोस्तों के प्रति, टीचर के प्रति, क्या क्या आपके अंदर चेंज आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंज हमेशा रहना, ये पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि बताया ना, वृत्तिया पंचरया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां बहुत हैं, हर एक वृत्ति क्लिष्ट और एक्लिष्ट दोनों है। तो आपको एक्लिष्ट यानी कि पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं रहना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट का मतलब होता है कि जो जवान लोग होते हैं, एक तो होते हैं बूढ़े लोग, ओल्ड। एडल्ट का मतलब जैसे कि ये लड़का भी एज है, जैसे आप और हम लोग हैं, ऑलमोस्ट हम सभी एडल्ट में आते हैं। एडल्ट लर्नर्स मतलब कि 20 साल से 30 साल के बीच में लगभग ये एज जो एडल्ट लर्नर्स की है। कि उसकी क्या क्या विशेषता है, सिलेबस में है आपका, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट। एडल्ट की और एडोलेसेंट की। एडोलेसेंट मतलब कि किशोर बच्चे, इन दोनों की विशेषताएं हमारे सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं बच्चे की पढ़ा देता हूँ, एडोलेसेंट्स की। देखो बच्चों की आपको फोटो दिख रही होगी, लगभग ये बच्चे किशोर अवस्था किसको बोलते हैं? जो 10 साल से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, लगभग यानी कि छठी सातवीं से लेकर के 11वीं 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं, वो एडोलेसेंट लर्नर्स में आते हैं। स्कूल बॉयज, स्कूल गर्ल्स। ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब कि, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता, यानी कि उनका दिमाग अच्छे से होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, उससे आपका इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगी, नॉलेज ज्यादा मिलेगी। योग दर्शन में भी तो आता है ना, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व की तरह शाम समाधि पाद का 20वां सूत्र है। श्रद्धा रखो, वीर्य रखो, स्मृति, श्रद्धा वीर्य स्मृति, देखो क्या सीरीज दिया है। पहले श्रद्धा हो, आस्था हो, उसके बाद में वीर्य, ब्रह्मचर्य का पालन हो, उसके बाद में तीसरा पॉइंट है स्मृति। अपने आप ही जब श्रद्धा और वीर्य का पालन होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, ऑटोमेटिक मेमोरी पावर बढ़ जाएगी आपकी, कैचिंग पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है। इंटेलेक्चुअली इसलिए किशोरावस्था में बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा हो जाता है स्कूल टाइम में इन चीजों को
फोकस करना, कंट्रोल करना। जो नहीं कंट्रोल कर पाते, देखो उनका क्या होता है, वो कहीं के नहीं रहते। सोशल, सामाजिक हो, सामाजिक का मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से अच्छे से व्यवहार करें। पर्सनल, खुद के लिए, खुद का भी ध्यान रखें। इमोशनल होते हैं बहुत, जबकि ये ध्यान रख लेना, एडल्ट इतने ज्यादा इमोशनल नहीं होते, जबकि बच्चे, ये डिफरेंस आ सकता है आपके पेपर में। एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर के बीच में डिफरेंस क्या है, निम्न में से पहचानो। देखिए, इंटेलेक्चुअल दोनों होंगे, सोशल भी दोनों होंगे, पर्सनल भी होंगे, इमोशनल एडोलेसेंट होंगे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। मोरल, क्योंकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी अच्छी कहानियां, मोरल चीजें सुनाते हैं। लायन एंड द माउस है, खरगोश और कछुए की कहानी, मोरल जो चीजें होती हैं बच्चों को सबसे ज्यादा सिखाई जाती है, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरी लाइफ वो काम आती है बच्चों को सीखी। अब एडल्ट, एडल्ट क्योंकि बोलते ही उनको जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो क्या है मतलब कि उनके पास ऑटोमेटिक ही उन एडोलिसेंट से ज्यादा ज्ञान है। देखिए, एडोलिसेंट ये यानी कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है, बच्चों को जो सिखाओगे वैसा ही सीख जाएंगे, वैसा ही सीख जाएंगे। और ज्यादातर ना नॉन वर्बल बच्चे सीखते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा ना इन चीजों को। एक तो हम बोल के सिखा रहे हैं, एक बच्चे बिना बोले सीख जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि अंग्रेज का बच्चा बचपन से ही अंग्रेजी बोलता है और हिंदुस्तान का रहने वाला बच्चा हिंदी बोलता है? क्या फर्क है? क्योंकि वो देखता है आस बोली जाती है। कोई बच्चा है जो गालियां देता है, और कोई बच्चा ऐसा है वो कभी गाली नहीं देता। क्यों? उसका आसपास का वातावरण, बच्चे के आसपास का जैसा व्यवहार होगा, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अब एडल्ट के पास में ये नॉलेज का, यानी कि उसके मुकाबले इसको ज्यादा ज्ञान है। जैसे अभी आप लोग हो, अभी ऑलमोस्ट आप सभी 22-23 से लेकर के 30-40 के बीच में हो, ज्यादातर 20 से 30 के बीच में हो अभी जो क्लास ले रहे हैं। कुछ लोग बड़े उम्र के हैं थोड़ा, यानी कि अब एक्सपीरियंस आ चुका है आप लोगों के पास में कि ऑटोनोमस सेल्फ डायरेक्ट, अब आप अपने आप पढ़ सकते हो। एन एडल्ट लर्नर प्रीफर्स टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन लर्निंग, वो अपने आप खुद पढ़ाई कर सकता है। आपको पता है भैया, यूट्यूब पे जाके पढ़ो, वहां पे राहुल आर्या का यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, या फिर और बहुत सारे दुनिया भर के चैनल है। ये समझ नहीं आया तो जाके इस पे जाके सर्च करो, अच्छा गूगल पे जाके सर्च करो। अब उनके पास ज्ञान हो चुका है, अब वो खुद कर सकते हैं बड़े लोग। जबकि एडोलेसेंट इतने नहीं, इनको इनको पता नहीं है। आजकल तो थोड़ा सा बच्चे डेवलप ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से इनको नहीं पता होता बच्चों को। लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, ज्ञान होता है इनके पास और जीवन का अनुभव होता है। क्योंकि सिलेबस में एडल्ट और एडोलेसेंट है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस सिलेबस में हाईलाइट किया है ये पॉइंट, इसलिए मैंने दोनों की स्लाइड अलग बनाई है। तो इनका डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है। गोल ओरिएंटेड, आप लोग अभी, आपका गोल निश्चित है कि जीआरएफ करना ही करना है। टाइम पास के लिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं कोई नेट की, गोल है ना आपका, करना ही करना भैया। इसके बाद पीएचडी करनी ही करनी है। क्यों इतनी मेहनत करे? क्योंकि गोल फिक्स होता है इनका। और बच्चों के पास में इनका कोई गोल फिक्स नहीं है भाई, हाँ पेरेंट्स ने बोला है, टीचर ने बोला इसलिए पढ़ाई करनी है। अभी इनको गोल के बारे में कुछ पता नहीं है बच्चों को। लेकिन बड़े लोगों का गोल फिक्स होता है, भैया जॉब करनी है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना है, गोल फिक्स होता है इनका। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे थेरेपिस्ट बनना है। स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू लर्न when they can see the need to acquire knowledge to address a real life problem or situation। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लेंगे। सामान्य मेन चीजें मैंने आपको बता दिया। एडल्ट लर्नर और एडोलेसेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा ही इमोशनल वाला और मोरल वाला, क्योंकि थोड़ा हटके है इसके मुकाबले, एडल्ट के मुकाबले।
हाउ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न्स, कि यानी कि इन दोनों के अंदर कंपेयर कर दिया अभी। डायग्राम जो मैंने लिया है स्लाइड, ये कंपैरिजन ले ली बच्चे के बीच में और बड़े के बीच में, दोनों जो सीख रहे हैं उन दोनों में क्या अंतर है। कोई कुछ कह रहा है क्या? सर टाइम हो गया, आपको लेट तो नहीं हो रहा? अरे हाँ 54 हो गया। अच्छा चलो कितना रह गया देखता हूँ। अच्छा चलो छूट गया ये। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। थैंक यू पुष्पा जी, आपने इतना सोचा। चलो मैं ये बाद में पढ़ा दूंगा आपको मैं, अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया, या पढ़ लेंगे। और मैंने पढ़ाई थे कंपैरिजन क्या है बच्चों में और बड़ों में, ठीक है। ये टीचिंग एफिट कल पढ़ा दूंगा मैं आपको कि अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या जरूरी होती है क्लास में। टीचिंग एड्स क्या क्या चाहिए, स्लाइड्स होने चाहिए, ये होने बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छा टीचर बनने में मदद करेगी। ये चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। इन चीजों को यूज करना आना चाहिए कि टीचर को बेस्ट क्लास करनी है तो क्या क्या उसके पास हो, तभी तो बेस्ट बन पाएगा ना। तो ये चीज हम कल पढ़ेंगे, तो कल आप आ जाना। अच्छा ये चीजें जाननी है तो लाइव क्लास में ज्यादा नॉलेज मिलती है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 ऊपर वाला करेंगे, अभी नीचे वाला नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 सभी जल्दी सोल्व करें। अधिगम का, यानी कि देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप लोग जूम कर लो अपने स्लाइड पे। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, यहाँ पे द इंग्लिश में द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान को दिमाग में बैठाना। कम ऑन जल्दी से आंसर करें। बी बी बी। प्रकाश मिश्रा जी माइक खोल के बताएं, आपने आंसर क्यों किए दिया है, बताएं जल्दी से। क्यों को हम कहते हैं कि और चलिए आपकी आवाज कट रही है लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो समय की कमी है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमने बताया था ना व्यवहार में परिवर्तन ही एक्चुअल लर्निंग है। जी क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है, इंग्लिश में नहीं है हिंदी में पढ़ेंगे। मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि अधिगम अनुभव, शारीरिक परिणाम, अकादमिक उपलब्धि, अभिप्सित अधिगम परिणाम। मतलब कि लर्निंग हम क्यों करते हैं उसका मतलब पूछा गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है लेकिन लगा के धमाकेदार 6 लगाया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी समझाएं इसको जल्दी से। हेलो सर, ये अभिप्सित अधिगम परिणाम ये सर क्या होता है, जो डी नंबर में जो है? डी अभिप्सित अधिगम परिणाम, मतलब कि एक तरीके से आप ये लगा लो कि यहाँ पे क्वालिटेटिव की बातें हो रही है। जीवन में परिवर्तन, जैसे कि अभी आप लोगों ने मुझे आंसर दे दिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया, इसको लर्निंग नहीं कहेंगे। हाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ठीक है ये बातें, लेकिन अगर मेरी बातें मेरे लेक्चर से अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके उठने बैठने में परिवर्तन आ रहा है कि सर ने ये बोला था ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना, वो वो है एक्चुअल लर्निंग, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इन चीजों को। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे सभी। थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से सोल्व करें इसको। कि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, चलो। अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होता है तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। देखो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको अभी,
एक्टिव होंगे तो आपको याद होंगे चीजें। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। जल्दी आंसर करें इसका सभी लोग। भैया थोड़ा सा बड़ा रहने दो, स्क्रीन पड़ी नहीं। अच्छा, देख नहीं रहा क्या? ये लो जी। तो पूरी स्क्रीन पे मैंने एक ही क्वेश्चन उठा रखा है, हाँ ठीक है दिख भैया, तो रहा होगा ना? ठीक है भैया। और टाइम चाहिए क्या आपको सोल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने आपके कंसेप्ट पे काम किया, रट्टा नहीं मरवाया। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के, कितना ही घुमा के दे दो, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। भैया एक बारी सिक्स्थ वाला ऑप्शन आप वो बताओगे, मतलब क्लियर करके। ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 15 कोई नीचे इसमें पॉइंट 6 पे लिखा हुआ है ना, वास्तविक वास्तविक अधिगम का अधिगम का अभिप्राय। हाँ अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम, मतलब कि मैंने बोल दिया और आपको तोते की तरह याद हो जाना, क्या यही लर्निंग है? नहीं, कंठस्थ मतलब कि पूरा एक ऊपर से नीचे सब चीज। हाँ प्रेरणा जी बताइए क्या आंसर आएगा? भैया सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ठीक है इसमें। अब ऑप्शन इसमें देख कर ठीक है, बताती हूँ। वेरी गुड। देखो देखो, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। ये एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 आपको पता हो। एक दो पे भी आप 100% श्योर हो गए ना, आ जाएगा। अब मान लेते कि प्रेरणा जी ने सेकंड और थर्ड को श्योर किया। अब ये ऑप्शन में सेकंड और थर्ड कहाँ है? देखो, सेकंड है, सेकंड है नहीं, सेकंड इसमें है, भी है, ठीक है। इसमें थर्ड है, सेकंड नहीं है। सेकंड है लेकिन थर्ड नहीं है, इसका मतलब भी कैंसल, ये भी कैंसल। आप इस पे श्योर हो ना दो आंसर पे प्रेरणा जी? जी भैया। और लास्ट ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ। ये जी टेक्निक है। जरूरी नहीं कि 6 के 6 ऑप्शन आपको पता हो और आंसर ये एक करेक्ट है। नंबर सही है सर, फिर मैं एक एक मेरा करके पहला पढ़ा आंसर सही। देता हूँ। देखो फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, सेकंड पे बात करते हैं कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। पढ़ा हम क्यों रहे हैं? किसी को सिखाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। बिना सिखाने के लिए ऐसी थोड़ी है कोई भी कुछ भी आ जाए, उसी को टीचर थोड़ी बोलते हैं, उसी को टीचिंग थोड़ी बोलते। तो सेकंड तो 100% श्योर है। थर्ड क्या है? अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है क्या? हाँ, बहुत सारे टीचर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत थे, क्लास लेते थे, उनको कोई मतलब नहीं कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिक्षण हो रहा है लेकिन लर्निंग है, तो मतलब ये भी सही है। तो यहाँ से आंसर, हमारा आंसर ही सीधा। सर ठीक एक है, चीज पूछनी बाकी थी। भी आप देख सकते। हाँ बताएं। सर जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना सर, ये भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट होता है वो वीक हो सकता है, लेकिन जो टीचर होता है उसकी वो तो सही पढ़ा रहा हो। ना 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 ना, एक टीचर को खुशी कब मिलती है? जब उस बच्चे करते हैं। बच्चा नहीं बोल पाया, आप लोग आंसर नहीं कर पाए, मैं अपने आप को कसूरवान समझूंगा कि शायद मेरी गलती रहेगी कि मैं आपको समझा नहीं पाया। ये मेरी गलती रहेगी कि मैं आपकी वीकनेस नहीं देख पाया। बच्चा असफल हो रहा है तो इसका मतलब टीचर में कुछ कमी रह गई। बच्चे सक्सेस हैं तो मतलब कि टीचर बहुत अच्छा टीचर है। बच्चों का रिजल्ट ही टीचर की परफॉर्मेंस बताता है, ये फैक्ट है, एक्चुअलिटी। बच्चे ही टीचर का दर्पण होते हैं, दर्पण कि टीचर कैसा है, जाके बच्चों को देखो। बच्चे अच्छे हैं तो मतलब उनका टीचर भी बहुत अच्छा है। बोलते हैं ना, स्कूल कैसा है, उनके बच्चों को देखो, बच्चे अच्छे हैं मतलब स्कूल भी अच्छा है। समझ रहे हो? भैया
भैया एक चीज हाँ है इसमें कि हमें यहाँ पे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मतलब कहने का मतलब एक चीज वेरी ये भी हो गुड। सकती है ना कि देखो मान लो आप पढ़ाते तो आप हमें हो, ठीक है, पर यहाँ क्लास में है 100 बच्चे। अब 100 बच्चों में से हर किसी का तो नहीं कह सकते कि जेआरएफ क्लियर होगा, किसी 4 5 का या 10 का होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने तो अपनी पूरी मेहनत की। बट चीज क्या हुई, वो तो स्टूडेंट के ऊपर है ना कि उसने सीखा कितना। लेकिन वो रिजल्ट बहुत कम होगा जो आप कह रहे हो ना। ज्यादातर बच्चे जिन्होंने मेरी क्लास ली है, ये क्वेश्चन अब आगे उसका गलत नहीं हो सकता, 80% बच्चों हाँ का। ये चीज है, ये तो है भैया, बट इसमें फिर अगर हम यही क्वेश्चन पेपर में आपके आ अकॉर्डिंग जाता है, सोचेंगे ना। हाँ यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, उसके बावजूद भी आप गलती करते हो, तो इसका मतलब भी मेरे में कमी रहेगी कि मैं आपको समझा नहीं पाया। ये एग्जैक्टली एक भैया, चुलती ठीक है। है, ये आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अच्छे टीचर में ऐसा ही होता है, बच्चों से ही हाँ बस टीचर को यही है, जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर होगा तो हमें टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यस। और ओवरव्यू और ऑल भी देखना है। मान लेते चलो आपको एक एक के ऊपर डाउट है, कोई बात नहीं, आप बाकी पॉइंट को देख लो। इन क्वेश्चन में यही तो हमारा फायदा है ना, ऑप्शन इतने सारों का, एक दो हाँ पॉइंट पे आप क्योंकि श्योर बाकी हो तो और जाओ। क्लियर दिखाई दे ही रहे हैं कि वो है ही नहीं वो तो। हाँ एक दो पॉइंट पे श्योर हो जाओ, बाकी का आंसर आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 6 के 6 चीजें आपको पता हो, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जी भैया दो ठीक है। ऑप्शन पे आप श्योर हो गए। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपके दो ऑप्शन से आंसर निकाल दिया, कोई दिमाग लगाया ही नहीं। और आप भी ऐसे ही करो, ये ट्रिक्स होती हैं। ओके, समझ आया? जी भैया आ गया, बहुत अच्छे से। चलो ये और कर लेता हूँ, टाइम बहुत हो गया, लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आज का, मुझे भी जाना होगा। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करें और फिर हम चलते हैं। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, और आर तर्क दिया है कि अधिगम के उपयोग होने के लिए इसे जीवन प्रकर्मों से जोड़ा जाना चाहिए। सर ये प्रकर्मों का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला तो सही है सर, प्रकर्मों अधिकतम का ही। मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, उनको भी समाधान आप कर पाओ। आप, मैंने भागवत गीता पढ़ाई, अगर आप अपने जीवन के साथ कोरिलेट कर पा रहे हो, तो वो है एक्चुअल लर्निंग। समझ आया? मैंने आंसर ही कर दिया। सॉरी, अभी पहले आंसर करो आप सभी लोग, चीटिंग कर गए हैं, मेरे से आंसर भैया निकलवा फर्स्ट लिया। वाला है, फर्स्ट वाला। मेरे से आंसर निकलवा लिया। हाँ चलो पूनम मैडम आप ही बताओ। पहले पूछ गए आंसर जी मेरे सर। से। हाँ लर्निंग ये पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम अधिगम को जीवन प्रक्रमों में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में हम सीखते ही रहते हैं ना, जरूरी नहीं कि हर टाइम हमको टीचर ही सिखाए, हम सबसे सीखते। वो एक कहावत है ना कि बुरे लोगों से भी हम सीखते हैं कि कैसा नहीं बनना चाहिए। तो ये पूरे जीवन की प्रक्रिया, इसलिए ए आंसर सही है। ए और वेरी आर गुड। दोनों सही है। और दूसरी भी ध्यान देखना, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ये भी ध्यान देना। हाँ जी सर, वन भैया ऑप्शन। हाँ ये आधी एक चीज भी ऊपर तो हो वाली सकती आधी है। बात है, और बी वाली आर वाली उसको डिस्क्राइब कर दिया गया, इसलिए सही व्याख्या है आर इसकी, भैया ठीक है। हम्म। इसमें एक चीज ये भी, एक ये चीज भी तो हो सकती है कि लर्निंग तो दोनों तरीके की हो सकती है, अच्छी भी बुरी, क्योंकि हम किसी से अच्छा भी सीखते हैं और किसी से बुरा भी सीखते हैं, हम्म। देखा देखी। हम्म। तो ये भी चीज है ना इसमें। हाँ तो आप क्या ना क्या चाहते हो अभी, बताओ मतलब मैं कौन बस सी। यही पूछना चाहती थी कि लर्निंग कैन बी गुड और बैड बोथ। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। हाँ वो तो खैर है, ठीक है भैया। मेरे बोलने से बहुत सारे बच्चे गुस्सा कर गए। पीछे का एग्जांपल ले लो, लाइव क्लास का। अनिरुद्ध सर ने कुछ कह दिया, कुछ बच्चे पॉजिटिव हो गए और कुछ बच्चे नेगेटिव हो गए। क्या सर की गलती थी क्या? सर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे बहुत नेगेटिव हो गए, कुछ बच्चे बहुत पॉजिटिव हो गए। वो हमारे ऊपर है ना, हम उन चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे हम सोचते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। वही बात आ गई ना दुर्योधन वाली और जी भैया। युधिष्ठिर वाली।
युधिष्ठिर का दृष्टिकोण कैसा है, दुर्योधन का दृष्टिकोण कैसा है, जो जैसा है उसको वैसे ही लोग दिखते हैं। ऑटोमेटिक है, ये फैक्ट है ये। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है। जी भैया। ओके जी, चलो जी, ओ सॉरी, ये हो गया आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन है मैं बाद में भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये करो, स्क्रीनशॉट ले लो और कल मुझे आंसर करना। मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ले लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 2 3, ठीक है। ये आंसर मैंने छुपा रखा है, अपने आप आंसर करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आंसर करना कल मुझे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से होमवर्क आपका करके आना है, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतनी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आपको भी होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से मेहनत हो रही है और ये जल्दी आ गए, कौन नहीं है, ठीक है भैया। दोनों तरफ से होना चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी है, तभी काम होगा, नहीं तो फेल हो, मैं फेल हो जाऊंगा अगर आप लोग फेल होंगे तो, ठीक है। तो कोई विशेष डाउट हो तो आप बताएं, आज के जो हमने पढ़ाई किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, एनाटॉमी पढ़ी है, आयुर्वेदा पढ़े हैं, रिसर्च पढ़ी है, टीचिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम इन टॉपिक के नंबर नहीं कटने चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मेरी टीचिंग सफल रही। कम से कम जो मैंने पढ़ाए हैं वो ना कटे, बाकियों का अलग बात है, तब मैं मानूंगा कि मैंने सही पढ़ाया है। खाली वो पेपर आपका रिजल्ट बताएगा कि जब उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आप आंसर को सही करोगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ मैंने सही पढ़ाया है। देखते हैं, पेपर बताएगा प्रेरणा जी, ठीक है। चलो प्रेरणा जी से चाहेंगे हम, प्रेरणा जी आज का शांति पाठ कराएं। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो प्रेरणा जी, ऐसे लगे रहो आप। जी भैया। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे, कोमलता से आंखों पर लगाएंगे, हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे सभी अपनी आंखों को खोलेंगे।